दिल्ली के बुराड़ी इलाके से बड़ा चुनावी विवाद सामने आया। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद वही लोग बिहार में जाकर दोबारा मतदान कर रहे हैं। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक गर्मी को बढ़ा दिया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं पर वोट चोरी का आरोप लगाया। त्यागी का कहना है कि भाजपा से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग किया और अब बिहार विधानसभा चुनाव में जाकर दोबारा मतदान किया है, जो सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंगेश त्यागी ने कई संदिग्ध वोटर आईडी कार्ड भी मीडिया के सामने रखे और चुनाव आयोग से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जांच होती है तो ऐसे कई नाम सामने आएंगे जिन्होंने 2 राज्यों में एक ही समय पर वोट डाला है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। जो लोग दिल्ली में वोट डाल चुके हैं वो बिहार जाकर दोबारा मतदान कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंगेश त्यागी ने बुराड़ी के कादीपुर निवासी भाजपा कार्यकर्ता चंदन राज व चंदन विहार निवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा पर 2 बार मतदान करने का आरोप लगाया, जिसके चलते दिल्ली के वोटर आईडी नंबर भी बताए। इस आरोप के बाद बुराड़ी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। अब देखना होगा कि कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में वोट चोरी के इस कथित मामले की जांच होती है या नहीं। बुराड़ी में फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। ये देखिए, चुप नहीं है और इस पे हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर विचार विमर्श चल रहा है। कल आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट भी जारी की है। बहुत सारे साक्ष्य अब एकत्रित किए जा रहे हैं, तो हर चीज़ में समय लगता है। इसके पूरे खुलासे के साथ जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने साक्ष्यों के आधार पे जो पूरी की पूरी पीसी करके दिखाई है और एक एक सबूत दिखाया किस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, किस प्रकार से संविधान की हत्या की जा रही है, इसी प्रकार से दिल्ली के स्तर पे भी और केंद्र के स्तर पे भी एक बार फिर से जो बिहार में वोटिंग हुई है और दिल्ली से जाके लोगों ने 2-2 वोट डाले, दिल्ली में भी डाला और फिर वहाँ भी डाला है, ये प्रमाण के तौर पे है। आप पत्रकार साथियों ने भी अपने सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट किए हैं, आपने पोस्ट किया है, तो ये तो सर्वविदित है, सब लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से चोरी करके चुनाव जीती। तो उस पर तो ये खेल कर ले जाते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने पूछा था कि लोकसभा में भी हुआ है, मैं गवाह हूँ इस बात का। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ये लोग क्या करते हैं, हर एक सीट पे ये कुछ सीटों को टारगेट करते हैं जहां डिफरेंस कम रहता है हार का और जीत का। हम तो सबूत दे रहे हैं। अभी जो सिन्हा जी हैं उन्होंने अपना सफाई देनी पड़ी है। अभी आप चैनल पे देखिए, उस पर सफाई दे रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप 2 जगह आप वोट डाल रहे हैं, आप दिल्ली में भी डाल रहे हैं, आप बिहार में भी डाल रहे हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस वाला काम ये कर रहे हैं। कांग्रेस को ये गलत बता रहे हैं सारी, जबकि इन्होंने इतनी धज्जियाँ उड़ा रखी है कानून की। चाहे चुनाव आयोग हो या इनके जितने भी सत्ता में जितने भी इनके अफसर हैं या जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं, उनका सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। खासकर आप देखिए ज्ञानेश कुमार जी जो निर्वाचन वो हैं, ये खुद सब एक तरफ मिले हुए हैं। ये SS सिंधु जी हैं जो कि सब हैं, एक विवेक जोशी जी हैं। तो मैं भाषण सुन रहा था हमारी जो माननीय प्रियंका गांधी जी का बिहार में, तो ये सोच रहे हैं कि ये गड़बड़ी करके चले जाएंगे, रिटायर होकर रहेंगे तो यहीं पे ही। तो ये नाम याद दिलाए जा रहे हैं पूरी जनता को, देश की जनता को। ज्ञानेंद्र कुमार जी का, SS सिंधु जी का, विवेक जोशी जी का कि याद रखा जाए, तब इनको जो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो रिटायर है या सीट पे। पहला चरण चुनाव का बिहार में हो गया है, दूसरा होने जा रहा है। पहले में धांधलेबाजी दिखाई दे रही है, तो गड़बड़ी तो हुई है। आगे क्या नीतियाँ रहेंगी कांग्रेस की? आप लोग देखिए, वहाँ पे सत्ता पहले ही ऑलरेडी JDU के वहाँ CM हैं और ये सब मिले हुए हैं, जितने भी चुनाव आयोग हैं, यहाँ से भी अफसर भेजे गए हैं। और वहाँ जब भाई कहते हैं, पुरानी कहावत है, जिसका यार दरोगा उसे काहे का डर। तो कहने का मतलब ये, जितने भी इनका शासन में, जितने भी इनके सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, जितने भी अफसर हैं, सब मिले हुए हैं। निष्पक्ष तो कुछ वहाँ हो नहीं रहा है। तो मंगेश जी, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? है जी, कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, कांग्रेस
बिल्कुल करवाएंगे, चुनाव आयोग में करवाएंगे और हम चुनाव आयोग से भी निवेदन करेंगे कि ऐसे तमाम लोगों के वोट दिल्ली से काट दिए जाएं जिन्होंने इस बार बिहार में जाके वोट दिया था, ताकि अगली बार दिल्ली में ही वोट न करें। ज़्यादातर देखा गया पूर्वांचल के नेता हैं जिनके चेहरे आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा हैं, उपाध्यक्ष हैं और सब पूर्वांचल के ही लोग हैं। तो कहीं पूर्वांचल के नाम पर डबल खेल तो नहीं बीजेपी खेल रही है दिल्ली और बिहार में? नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे आपने बिहार इलेक्शन के दौरान देखा भी है और प्रमाण के साथ हमने दिखाया भी है कि गुजरात से लोगों को लाके उनका वोट बिहार में डलवाया जा रहा है, हरियाणा से ले जा करके उनका वोट बिहार में डलवाया जा रहा है। अभी मंगेश भाई ने बताया ये कि स्पेशल ट्रेन बुक करवा के फ्री में उनको भेजा जा रहा है, टिकट भी दिया गया। ये भी तो रिश्वत ही है। आप वोटर को खरीद के और अपनी ट्रेन करके और सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ से लोगों को भेज करके बिहार में वोट डलवाया जा रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अगर बिहार के लोग एक तरफा ही ये चाहते होंगे कि भाई हमें सरकार को हरा करके नई सरकार लानी है तो ही संभव है, अदरवाइज अंतर थोड़ा बहुत होता है तो उस पर तो ये खेल कर ले जाते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने पूछा था कि लोकसभा में भी हुआ है, मैं गवाह हूँ इस बात का। अभी 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ये लोग क्या करते हैं, हर एक सीट पे ये कुछ सीटों को टारगेट करते हैं जहाँ डिफरेंस कम रहता है हार का और जीत का, वहाँ पर ये टारगेट करते हैं। और हमने खुद देखा है, खासकर जो माननीय राहुल गांधी जी उठाते आए हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटीज़ और दलितों के वोटों को टारगेट करके काटा जा रहा है। तो उनको टारगेट करके, क्योंकि भाजपा ऐसा समझती है कि ये वोट हमारा नहीं है, ये वोट कांग्रेस पार्टी को जाता है। तो जितने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और महादलित और अल्पसंख्यक हैं, उनका वोट सारा जो कांग्रेस को जाने वाला था, उनके अगर एक बूथ पे 20-30 वोट भी आपने इधर उधर कर दिए, काट दिए, तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा खेला हो जाने वाला है। मनोज तिवारी जी हमारी सीट पे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा पे 1.5 लाख से मात्र जीते हैं। और सोचिए अगर हर बूथ पे 1200-1300 वोट होते हैं और उसमें से 20-30 अगर काट दिए जाएँ तो किसको पता चल रहा है? किसी को पता नहीं चल रहा है। बूथ पे मैं स्वयं मौजूद था, जितने माइनॉरिटीज़ के लोग आ रहे थे, आधे से ज़्यादा के वोट कटे हुए थे। तो ये धांधली करके सारे चुनाव जीते। कुछ लोगों से हमारी बात